हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है श्रेयांश ओझा। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके थे कि हमारा ग्लाइकोलिसिस से क्या क्या होता है। जैसे 2 रुपये का पान लगा रहे थे आप जो है और 10 रुपये कमा रहे थे, तो नेट बेनिफिट आपको जो है 8 रुपये का मिल रहा था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत सी यूज़फुल और बेनिफिशियल होने वाला है। अब हर कॉन्सेप्ट को एकदम इजी और फनी ट्रिक से और टिप्स से बताया जाएगा अपने तरीके से। अब देखिए हमारा क्या कहते हैं, जैसे कि हम पायरुविक एसिड बना था, फाइनल प्रोडक्ट 2 पायरुविक एसिड बने थे ग्लाइकोलिसिस में। अब ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुविक एसिड बना था। अब उससे पायरुविक एसिड से तो हम 8 एटीपी कमा लिए थे पायरुविक एसिड तक आते आते, लेकिन उसके आगे भी हमको एटीपी कमाना है भाई, पैसा कमाना है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस, 2 प्रोसेस से गुजरना होता है पायरुविक एसिड को। 2 प्रोसेस वो है एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक में इसका पार्शियल जो है ऑक्सीडेशन होता है, एनारोबिक में इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, और जो है एरोबिक में इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है, ईटीएस चलता है। लिंक रिएक्शन का यूज करके हम पहले जो है एस्टाइल को एंजाइम ए बनाएंगे, उसके बाद उसका क्रेब्स साइकिल में उसको यूज करेंगे। उसके बाद उससे एटीपी कैसे निकालना है, ईटीएस का यूज कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें एरोबिक में। एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है वो होता है एनारोबिक। इसमें भी आपको दारू कैसे बनाना है, मतलब अल्कोहल का, समझ रहे हैं, इथेनॉल जिसको बोलते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे। जैसे ईस्ट से हम अल्कोहल को बनाते हैं। अल्कोहल में आपका बहुत चीज़ आ गया, जैसे कि आपका जो है बियर से लेके दारू, बिस्की, रम, वोडका जो भी है, सब कुछ जो है आपके अल्कोहल में ही आता है। लेकिन ईस्ट, एक बात ध्यान दीजिए, जो हमारा वाइन और बियर होता है विदाउट डिस्टिलेशन से बना होता है, क्योंकि उसमें जो है उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन जो है 13% से कम ही होता है, क्योंकि 13% से वो ईस्ट से बनाया जाता है, डिस्टिलरीज का यूज़ नहीं किया जाता। अभी हम समझेंगे धीरे धीरे, ये बस ओवरव्यू है। तो पहले ही हम बताए थे एरोबिक में आपका क्या आता है, 2 चीज़ आता है एनारोबिक में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन 2 प्रोसेस से गुजरना होता है। इसका जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये चीज़ हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिमाग में एज इट इज़ सेट हो जाए। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि हम ग्लाइकोलिसिस का एक जो है शॉर्ट में जो है ओवरव्यू हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। ग्लूकोज का ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ तक आते थे, हमारा 2 एटीपी खर्च होता था। उसके बाद जो है पायरुविक एसिड तक जाते जाते हमारा जो है टोटल हम 10 एटीपी कमा लेते थे। नेट एटीपी हमारा फ़ायदा 8 एटीपी का होता था। अब देखिए पायरुविक एसिड तो हमारा फाइनल बन गया था ग्लाइकोलिसिस। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका 2 एनारोबिक में 2 कंडीशन होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और क्या कहते हैं आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इसमें एंजाइम लगता है, और इसमें जो है आपका क्या लगता था, इसमें शायद अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इसमें लगेगा, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज इसमें लगेगा। अब देखिए हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। मेनली हमेशा ध्यान रखना क्या करना है, हमको पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है किसका, एरोबिक रेस्पायरेशन का। अब देखिए पायरुविक एसिड 2 प्रोसेस से होकर गुजरती है। जैसे हम थक जाते हैं, मान लीजिए चलते चलते, उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारी मसल्स में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है ये चीज़ें। तो पायरुविक एसिड जो है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो NADH2 से NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब समझ रहे हैं, इसमें पायरुविक एसिड में एक भी कार्बन कम नहीं होगा। पायरुविक एसिड में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होंगे तो मतलब इसमें डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। लेकिन पायरुविक एसिड अगर जो है आपका इथेनॉल में कन्वर्ट होता है तो एक कार्बन कम हो जाता है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, यहाँ पे CO2 आपको निकलती हुई। ये मेन डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट हो जाता है NADH2 से। इनमें जो है लगभग 7% एटीपी कम, बहुत कम एटीपी मिलता है। इसमें 36 से 38 एटीपी मिलता है हमको, 36 से 38 एटीपी।
मतलब मेन एटीपी हमें एरोबिक रेस्पायरेशन में ही देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो भी था आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक तरह से ख़त्म हो गया। देखिए ईस्ट में क्या है, ईस्ट के थ्रू इसको बनाते हैं, लल्लूलाल ईस्ट के थ्रू। अब ईस्ट के थ्रू बनाते हैं, ईस्ट जो है 13% याद कर लीजिए अल्कोहल की मात्रा मतलब कंसंट्रेशन को सह सकता है। अल्कोहल पूरा नहीं लिखे, अल्कोहल की मात्रा सह सकता है। और 13% के ऊपर आपको मान लीजिए अल्कोहल कंसंट्रेशन करना हो, मान लो आपको विस्की पीना है, विस्की में जो है अल्कोहल का परसेंटेज बहुत हाई होता है, 40 से 42% अप्रॉक्स जो है, लेकिन तो ईस्ट नहीं बना पाएगा ना, तो इसको डिस्टिलेशन के थ्रू गुजारेंगे, डिस्टिलेशन कर देंगे। डिस्लरीज, बड़ी बड़ी डिस्लरीज आती हैं जो कि हमारे अल्कोहल की परसेंटेज को बढ़ा देती हैं। डिस्टिलेशन की प्रोसेस से हम गुजारेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। किसके लिए? अगर आपको अल्कोहल का मतलब अपने हिसाब से लेना, अल्कोहल का परसेंटेज आपको बढ़ाना हो तो ये सारी चीज़ें थी हमारी जो है आपका एनोरोबिक। कल क्या इसी नेक्स्ट वीडियो हम बना दे रहे हैं अभी तुरंत जो है, उसमें आपका चलेगा आपका एरोबिक रेस्पायरेशन। अब एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, लिंक रिएक्शन क्या होता है, क्रेब्स साइकिल, हम इन सब पे बात करें।